प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। आज इस कार्यक्रम में सीधे विषय पर आ रहा हूँ मैं। जिस महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करने जा रहे हैं वो विषय जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें क्या विभेद क्या है, अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। ये शब्द सुन लीजिए, पहले 3 शब्द जो मैं उच्चारित कर रहा हूँ, प्रोनाउंसिएट कर रहा हूँ। वृद्धपन, बूढ़ापन और वरिष्ठ नागरिक। बूढ़ापन, वृद्धपन आप कहेंगे तो एक ही है। वृद्ध और बूढ़े में क्या अंतर है? आप हो सकता है आप ठीक सोच रहे हो। वरिष्ठ नागरिक भी 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को हम वरिष्ठ नागरिक कहते हैं, सीनियर सिटीजन। तो सीनियर सिटीजन जाहिर है युवा नहीं होता और मिडिल एज भी नहीं होता, वो भी चौथे चरण का होता है। यानी आप उसे कह सकते हैं कि वो वृद्ध भी है, बूढ़ा भी है और जिसे आप कहते हैं कि सीनियर सिटीजन, वो तो है ही। लेकिन क्या इन तीनों में कुछ अंतर है? और ऐसे समय में जबकि भारत में औसत आयु में वृद्धि हो रही है और अभी तो हम एक युवा देश हैं, अभी हमारी आबादी युवा है काफ़ी और हम दुनिया के युवा देशों में अग्रिम पंक्ति में खड़े देश हैं। लेकिन आज से 20-25 साल बाद इस देश में इन्हीं 3 श्रेणियों की संख्या युवाओं को क्रॉस कर जाएगी। जिन 3 श्रेणियों की, अगर वो 3 श्रेणी हम माने, सुनने वाले कह रहे होंगे क्या बोल रहे हैं, तीनों श्रेणियां तो एक ही हैं। लेकिन आज हम समझेंगे इन्हीं को कि क्या इन तीनों में कुछ अंतर है। और उम्र के ये जो पड़ाव आते हैं, अब एक फिल्म आई थी जिसने एक बड़ा सुंदर डायलॉग दिया था कि उम्र तो महज एक नंबर है। अब ये बात सुनने में बिल्कुल सही है और अनुभव करने में भी बिल्कुल सही बात है कि आप 70 वर्ष के हों तब भी चटक लाल रंग की शर्ट पहनेंगे जीन्स के साथ, तो कौन आपत्ति लेगा और क्यों लेगा? और लेता भी है तो लेता रहे। अगर आप उस समय भी किसी युवक की तरह वेशभूषा धारण करते हैं, कौन रोकेगा आपको? लेकिन ये आप भी जानते हैं और ये हम भी जानते हैं कि उस समय आप 4 समोसे सॉस डालकर नहीं खा सकते। हो सकता है आपका हाजमा इतना दुरुस्त हो, आप बड़े अखाड़े और वर्जिश के धनी रहे हों, तो आप शायद वो भी कर लें, लेकिन ये आप प्रतिदिन नहीं कर सकते। उम्र की अपनी सीमा है, मर्यादा है, बाध्यता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या ये जो 3 अवस्थाओं की हमने बात की है, इनमें कुछ अंतर है, कुछ डिफरेंस है तो किस तरह से है? इसके लिए आधिकारिक व्यक्ति हमारे विद्वान वक्ता हैं। चलिए सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी। प्रणाम करता हूँ बस जी। आज आपने ऐसे शब्द का प्रयोग किया है जो सामान्यतः लोग पर्यायवाची अर्थों में इसका उपयोग करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ शब्द ब्रह्म हैं। प्रत्येक शब्द अपने आप में कोई ना कोई संदेश लेकर अपने अंदर छुपे हुए अर्थ को स्पष्ट करता है। 3 बड़े सूचकांक के शब्द हैं जिनमें अर्थ निहित है। अभी आपने कहा उम्र एक गिनती की प्रक्रिया है, गणना की प्रक्रिया है, निकलते जाती है, आते जाती है। लेकिन आपने देखा होगा कि जिन वस्त्रों को पहनने में आपका भीतर का उत्साह जागृत रहता था, अवस्थागत प्रक्रियाओं को प्राप्त करके वो वस्त्र आपको आकर्षित तो करते हैं, लेकिन पहनने में स्वयं आप झिझकने लगते हैं। आपको लगता है, आप पूछने लगेंगे 2 लोगों से, क्यों मैं ऐसा पहनूं तो बुरा तो नहीं है, बुरा तो नहीं। तो अर्थात जब भी आप कहीं से अपना समर्थन चाहते हैं, अंग्रेजी में कहें सपोर्ट चाहते हैं, तो आपका अंतर्मन असमंजस में हो जाता है, आप स्वाभाविकता से बाहर हो जाते हैं। जिस आइसक्रीम को देखकर आप टूट पड़ते थे खाने के लिए, तब आपके एक कदम जो है एक निश्चित उम्र के बाद क्यों ठिठक जाते हैं? क्यों आप कहते हैं कि नहीं अब बहुत हो गया, इससे ज़्यादा नहीं खाऊंगा? आपका खान पान, रहन सहन शरीर की अवस्थाओं के अनुसार प्रकृति समायोजित करने लग जाती है। प्रकृति, ध्यान रखिएगा। अब इन 3 शब्दों का अपन आनंद भी लेते हैं और इन 3 शब्दों के उत्तरदायित्व पर भी चिंतन करते हैं। उत्तरदायित्व कहने का अर्थ होता है दोनों पक्षों का। जहाँ ये एक पक्ष अपने इस संबोधन के साथ उपस्थित है, दूसरा वो पक्ष जो इस संबोधन को के साथ सामने उपस्थित है, तो दोनों पर हमें ये चिंतन लागू करना पड़ेगा। सबसे पहले एक चलित शब्द लेते हैं, बूढ़ा।
लोग कह देते हैं अब ये बूढ़े हो गए, बूढ़े। इन शब्दों का उपयोग अध्यात्म में कम किया गया है। अध्यात्म में इसलिए कम किया गया है कि बूढ़े की जगह वो जरा अवस्था का उपयोग करता है। अध्यात्म इसको कहती है जरा अवस्था। अब अध्यात्म से निकले इन शब्दों को हमारे संस्कार में कितना सुंदर परिवर्तन किया गया है। हमारे यहाँ कहावत बन गई है, बच्चे और बूढ़े एक से हो जाते हैं। बच्चे और बूढ़े एक से हो जाते हैं। तो बच्चे कहने का अर्थ क्या हुआ? बालक। बालक कहने का अर्थ क्या हुआ? पौगंड अवस्था से नीचे की अवस्था, अर्थात जो 6 साल से नीचे के अवस्था में होते हैं वो बालक कहते हैं, बालक कहलाते हैं। तो उनकी वृत्ति आश्रित वृत्ति होती है। आप उंगली पकड़ के चलते हैं ना, उनका वो स्वतंत्रता से चल फिर नहीं सकते, हर पल आपको देखना पड़ता है। तो जिनका शरीर जीर्ण हो जाता है, शरीर ध्यान रखिएगा, मन आत्मा और बुद्धि अपनी जगह है, लेकिन शरीर जब आश्रित हो जाता है अर्थात वो स्वमेव कोई कार्य करने में असमर्थ हो जाते हैं तो वो बूढ़ ही कहलाते हैं। उस पन को बुढ़ापा कहते हैं। शरीर की वो अवस्था बुढ़ापा कहलाती है। तब सेवा धर्म में पूरा परिवार लग जाता है कि दादाजी को उठाने में, बैठाने में, चलाने में, फिराने में। इसमें 3 विशेषताएं एक समानांतर ले ली गई है। बच्चे, बूढ़े और रोगी, ये आश्रित हो गए, ये शरीर से असक्त हो जाता है। तो जो शरीर से असक्त है वो बूढ़ा है, जिसका शरीर असक्त हो गया वो बूढ़ा है। अब एक शब्द है वृद्ध, बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है शरद जी। वृद्ध को आप, वृद्ध की मीमांसा आपको समझना होगा। कभी हमने यक्ष युधिष्ठिर प्रश्न पर बात की थी। तो जब यक्ष युधिष्ठिर प्रश्न पर बात की थी तो यक्ष ने एक सुंदरतम प्रश्न पूछा था युधिष्ठिर से कि बुद्धिमान कौन है। तब युधिष्ठिर ने बड़ी सहजता से उत्तर दिया था, बुद्धिमानम वृद्ध सेविता। जो वृद्धों की सेवा करता है, जो वृद्धों की सेवा अर्थात सत्संग करता है, वो बुद्धिमान है। तो वृद्ध वो विश्वविद्यालय है जो बुद्धिमान बनाता है। वृद्ध वो विश्वविद्यालय है जो बुद्धिमान बनाता है। अर्थात जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, जितने भी हमारे शास्त्र हैं, उनका अनुसरण करने पर आप बुद्धिमान बन सकते हैं। तो वो शास्त्र हमारे लिए, वो ऋषि हमारे लिए, वो संत हमारे लिए, वो माता पिता बुजुर्गवार जितने भी हैं हमारे लिए, वो वृद्ध की तरह हैं। वृद्ध बरगद की तरह होता है, जिसकी अपरिमित छाया के नीचे आप विश्राम प्राप्त कर सकते हैं। वृद्ध अपने जीवन में अनंत अनुभवों का भंडार लिया हुआ होता है। वृद्ध की स्थिति पर एक बहुत सुंदर भागवत जी का उदाहरण है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना, अब तो हम पके हुए फल हैं भैया, अब हम पके हुए फल हैं। ध्यान रखिएगा, अब पके हुए आम हैं या पके हुए फल हैं तो उसमें गुठली भी होगी, छिलका भी होगा। अवस्था आप समझिए, गुठली भी है और छिलका भी है। लेकिन जब यही पका हुआ फल इस वृद्ध शब्द को सुशोभित कर देगा तो इसमें क्या हो जाएगा? निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। यानी वो ऐसी रस भरी हो जाएगी जिसमें न गुठली है, न छिलका है, न गूदा है, रस ही रस है। उसके सानिध्य को प्राप्त कर हम सब कुछ अनुभव की अनंत सागर का स्रोत प्राप्त कर सकते हैं। वो वृद्ध होता है, वो वृद्ध होता है, उस स्वरूप का है। वो एक ऐसी रचना का अनुभव लिए अपने पास बैठा है, अत्यंत अनुभवी होता है। तो वृद्ध के पहले वो होता क्या है? वो वरिष्ठ होता है, वरिष्ठ। पहले वो वरिष्ठ होता है, वरिष्ठ। आपने तो पूरी हायरार्की स्पष्ट कर दी। देखिए, अब वरिष्ठ कौन हो जाता है? हाँ। वरिष्ठ होने के लिए बड़ी सुंदरतम बात है शरद जी, आप मेरी बात समझिए। उपनिषद में हमारी ज्ञानेंद्रियों को अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे प्राण को उन्होंने ज्येष्ठा कहा है उपनिषद में। ज्येष्ठा यानी उससे बड़ा कोई नहीं होता, सबसे प्राण प्रिय ज्येष्ठा। ज्येष्ठा। वाणी को वशिष्ठा कहा गया। वाह वाह। वाणी को वशिष्ठा कहा गया, उपनिषदी व्याख्या है। उपनिषदी बृहदारण्य छांदोग्य में बड़ी सुंदर व्याख्या है इसकी। क्या बात। वशिष्ठा कहा गया है, ध्यान रखिएगा। तो जो वशिष्ठा का साधक हो जाता है वो वरिष्ठ हो जाता है। अरे वाह। जो वशिष्ठ हो गया वो वरिष्ठ हो गया। आप एक बात को समझिए, मूलता बहुत सुंदर है। अर्थात आप एक बात समझिए
उसके साथ 3 तत्व एक साथ लग जाते हैं। वो धीरवान होता है, वो धीर होता है, वो वीरवान होता है, संबल देने में सक्षम होता है, संबल देने में सक्षम होता है, धीर, वीर और गंभीर हो जाता क्या है। बात है। इसीलिए कहते हैं हम युवा होने के बाद परिवार के ये सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं। धीर गंभीर, धीर वीर गंभीर। हाँ, धीर वीर वीर गंभीर। का अर्थ होता है आपके जीवन में कोई भी कष्ट आया तो आप उन वरिष्ठ से मिलना चाहते हैं, हाँ, जिसके लिए हम लोगों ने कल चिंतन किया था। किया था। वो उस पथ के पथिक हो जाते हैं जिसको कहते हैं महाजना ये न गता सुपंथा। वो पगडंडी बनाने वाले हो जाते हैं। उनके पीछे चलने में नुकसान नहीं है, आप उनका अनुसरण कर सकते हैं, उनका अनुकरण कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन गंभीर क्यों हो जाते हैं वो? क्योंकि वो आपको करने के लिए कहते हैं तो हमें पकड़ना क्या है जो वो कह रहे हैं, इसलिए वो वशिष्ठा होते हैं कि कह क्या रहे हैं पूछ तो लो बाबूजी से, बाबूजी कर क्या रहे हैं वो छोड़ दीजिए। क्या बात है, क्या बात है, वाह। अरे वो गुरुदेव क्या कह रहे थे, वो हमारे पड़ोसी क्या कह रहे थे, वो हमारे मित्र वो चाचा जी क्या कह रहे थे, वो भाई साहब वो गुरुजी क्या कह रहे थे। क्या कह उनके लिए सिद्धांत है बड़े करें सो ना करें और बड़े कहें सो करें, वो गंभीर हो जाते हैं। वशिष्ठा उनके पास केवल अनुभव है। अब हमारे यहाँ यदि आश्रम धर्म में देखें तो जैसे ही आप 50 के होते हो आप वरिष्ठ हो जाते हो, क्योंकि तब आप विरक्त पथ के पथित हो जाते हो। तो वशिष्ठ वो है जो विरक्त पथ का पथित है और वृद्ध वो है जो विरक्त हो चुका है। ध्यान रखिएगा, जो विरक्त हो चुका है, मुक्त है, वो विरक्त हो गया। जो लेकिन निशक्तता की अवस्था में है, निशक्तता की वो अवस्था बूढ़ा। में वो विरक्त आश्रित है। वो शरीर से जो आश्रित हो गया वो बूढ़ा है, शरीर से। ध्यान रखिएगा, हम अपने कई बार चर्चा में कहा है कि एक पिता की तुलना में जो बुद्धि, उत्साह, वेग, गतिशीलता एक पिता के पास है वो आज युवाओं के पास नहीं। वो तो सोते रहते हैं, सक्रिय तो पिता है, जबकि पिता वरिष्ठ होता है, वरिष्ठ है। ध्यान रखिएगा मेरी बात को। तो ये सब पन है। इसलिए संसार में आप अपने आप को तब तक बूढ़ा घोषित मत करिए जब तक आप आश्रित न हो जाएं। दिखना बंद हो गया, उठ के चल नहीं सकते, वो बूढ़े हैं। फिर वहाँ पुण्य की गंगा बह रही है, उनकी जितनी सेवा करेंगे अपरिमित पुण्य आपको मिलेगा जीवन का। जितनी सेवा कर सकते हैं आप करिए। लेकिन वरिष्ठ यदि हैं तो उनसे फिर धीर वीर गंभीरता का सानिध्य प्राप्त करिए। देखिए वो क्या कह रहे हैं, उनके कहने का अनुसरण करिए, उनके करने का अनुसरण मत करिए। तो ये है वरिष्ठ। अब वरिष्ठ के जीवन में इतना बड़ा दायित्व हो जाता है। बहुत सारे लोग इस विषय पर अलग अलग चिंतन करने लगते हैं, और साहब बुजुर्गों के प्रति आपका ध्यान नहीं है, और वो जगह जगह जाकर अपना ये चिंतन शुरू कर देते हैं कि मेरा बेटा मुझे मान रहा है कि नहीं, मेरी बेटी मुझे मान रही है कि नहीं, मेरी बहू मुझे पूछ रही है कि नहीं। इस चिंतन से मुक्त हो जाते हैं, उसी को धीरवान कहते हैं। करना था सो कर लिया, शेष बाकी कुछ नहीं। बन गई दुनिया, आपने कर लिया अपना काम, छोड़ते चलिए, विरक्ति के पथ पर चलिए। बेटा सुन रहा है बहुत अच्छा, नहीं सुन रहा है आप तकरार में वक्त मत बर्बाद करिए। क्यों मत करिए, उसको समझाने में अपनी ऊर्जा क्यों मत नष्ट कीजिए, क्योंकि वो अभी वरिष्ठ नहीं हुआ है, इसलिए वो वरिष्ठता की अनुभूति नहीं कर पा रहा है, वरिष्ठ का महत्व नहीं समझ पा रहा है। लेकिन जब भी उसको वीरता की आवश्यकता होगी, आपके आंगन में आकर छुप जाएगा आपके पास, पिताजी जरा कष्ट हो गया है, आप संभालिए ना। ये है संबल, एक सानिध्य का संबल। तो आप जितना छोड़ सकते हैं वो छोड़ने का काम कर दीजिए, क्योंकि अब आप वरिष्ठ हो गए। वरिष्ठ वो अवस्था है जो आनंद की अवस्था है। अच्छी बात हो कि कोई व्यक्ति 35-40 में ही वरिष्ठ हो जाए। अब देखिए हमारे वरिष्ठ कौन है, विवेकानंद वरिष्ठ हैं। और अपने पौराणिक संदर्भों में या उपनिषदीय संदर्भों में देखें तो नचिकेता भी वरिष्ठ हैं। वरिष्ठ हैं, जो धीरवान हो गया वो वरिष्ठ है। धीर का अर्थ होता है बुद्धिमान। श्री राम वशिष्ठ है, ये वरिष्ठ हैं, वरिष्ठ हैं। वरिष्ठ हैं जिनका आप अनुसरण करते हैं, जिस पथ पर आप चलना चाहते हैं वो सब वरिष्ठ हैं। तो जब भी कभी कोई आपको वरिष्ठता की उपाधि दे तो आप सावधान मत हो जाइए, कभी मैं 60 का कहाँ हुआ हूँ जो मुझे वरिष्ठ कह रहे हो। इसका अर्थ है कि आपने जीवन के सार को समझ लिया है, अब आप पके हुए हो गए हो, आप में रस ही रस आने वाला है। फिर आप कब हो जाओगे, वृद्ध।
वृद्ध जो है परम त्यागी हो जाता है। वो केवल अपने आप को समर्पण कर देता है संसार की संपत्ति के रूप में कि कितना कल्याणकारी काम कर सकता है। वो यदि घूम भी रहा होता है और देखता है कि कोई लड़का कहीं पत्थर मारकर किसी के कांच तोड़ रहा है तो चिल्ला कर नहीं दौड़ता, उसके पास जाएगा, अरे बेटा तुम्हारा निशाना तो बहुत अच्छा है, तुम इस कांच में मारने की बजाय इस दीवार को लक्ष्य करके मारो और देखो वहाँ कुछ रख करके कि तुम्हारा निशाना सही पड़ रहा है कि नहीं। इतना वो गंभीर होता है। वो कब आपकी दिशा बदल दे, आपकी दशा परिवर्तित कर दे, ऐसे व्यक्ति का सानिध्य जिसने प्राप्त किया वो बुद्धिमान है। युधिष्ठिर कह रहे हैं यक्ष से, वही बुद्धिमान है। तो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा उपयोगी, सर्वोपयोगी जो हैं वो वरिष्ठ और वृद्ध हैं। तो अब आपको ये सोचना होगा, खासकर हमारे युवाओं को जो ये समझते हैं कि युवापन है ये छोड़ने का पन है। जैसे ही आपने इस पन को छोड़ा, पन अवस्था नहीं, पन की बात कर रहा हूँ। जैसे बहुत सारे लोग बोलचाल में कहते हैं ना, क्या पागलपन कर रहे हो, पन, ये एक तुरंत लिया हुआ एक स्वरूप है, एक स्वभाव है। क्या बचपना कर रहे हो, पना, ये स्थायित्व के साथ नहीं है। जो भी पन है वो स्थायित्व नहीं है, जो भी अवस्था है वो स्थायित्व नहीं है। लेकिन ये उपाधियां यदि आप प्राप्त करते चल रहे हो, मतलब जीवन आपका सफल हो रहा है। आप एक परिकल्पना करिए, एक किशोर, एक 12-15 साल का बच्चा जिसके पिता संसार से चले गए, वो पेपर बेचकर अपना घर चलाने लगता है। आप उसके आचरण को जाकर देखने लगिए, वो वरिष्ठ होने लगता है। उसके पास अब चिंतन है, उसके पास उद्देश्य है। वरिष्ठ हमेशा उद्देश्यवान पथ की ओर अग्रसित होता है। निर्देश जीवन बिताने वाला धीरवान नहीं हो सकता। वरिष्ठ जो है उत्तरदायित्व वहन करने की संभावना रखता है। तो अब अपनी उत्तरदायित्व वो कैसा करता है, देखिए क्या चूक हुई, कहाँ वो दायित्व से सफलता नहीं प्राप्त किया, उन सबको पूर्ण करने का भी आप दूसरे रूप में समझ लें कि यदि एक विद्यार्थी पेपर दे रहा है, अब वो फेल होने वाला है लेकिन सप्लीमेंट्री मिल गई उसको। हमारे ज़माने में सप्लीमेंट्री बोलते थे, अब पूरक परीक्षा कहते थे उसको हिंदी में, अब पता नहीं क्या कहते हैं। एक अवसर और मिल गया कि भैया तुम फिर से देकर सुधार कर सकते हो। तो वो इतनी पढ़ाई करता था कि उसमें अच्छा अंक ले आता था कि मैं और खूब पढ़ के अच्छा अंक लेकर आ जाऊँगा। या उसको दूसरी बार टेस्ट देने का अवसर मिल गया, पहले टेस्ट में फेल हो गया तो वो कितनी अच्छे से करता था। वरिष्ठ का पन जो है आपको अवसर भी दे रहा है। यही वो अवसर है। आप चूक गए संतान के साथ सानिध्य देने में, तो संतान के साथ समय दीजिए। आप चूक गए समाज की सेवा करने में, एक लंबा समय निकल गया, फिर से मिला है आपको दूसरी बार, आप कितनी समाज की सेवा कर सकते हो, ये करो। तो इस समय जितने भी कार्य किए जाते हैं वो धीर यानी बुद्धि से किए जाते हैं। अगर बुद्धि के आकलन में देखें तो आप समझ लीजिए, बुढ़ापे और जवानी को समझने का एक बहुत सुंदर एक शब्द में मेरे पिताजी कहा करते थे। पिताजी कहते थे जवानी जोश है, जश्न है, प्यार की अमानत है। ये सब लक्षण उसमें मिलते हैं। अब देखिए इसमें कहीं पर भी बुद्धिमत्ता नहीं है। जोश है, ये बुद्धिमत्ता की बात नहीं है, ये उबाल है। एक बुलबुले की तरह उठे हुए हैं, आप कुछ भी सोच रहे हैं, कोई भी परिकल्पना कर रहे हैं, ऐसा कर दूंगा वैसा, बिना आधार के आप जो हैं, जोश वो कहलाता है। जिसमें आधार ना हो कुछ, जोश है। जश्न, उत्सव लगता है आपको, कुछ करना नहीं है ना धनार्जन करना है, ना पैसा कमाना है, ना कुछ करना है। ये सब कौन कर रहे हैं, वरिष्ठ। ये सब कौन कर रहे हैं, घर के वरिष्ठ। तो जश्न है आपके लिए, ये पैसा उठाए, ये चले, उधर खर्च किया, इधर। लेकिन आप ध्यान रखिए, इसको आपको, इन सारे का प्रतिफल जो है आपको वरिष्ठ होने पर देना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत सुंदर बात डॉक्टर साहब ने आज कही है और बहुत सुंदर, कुछ तो बड़े रोमांचित करने वाले दृष्टांत हमें मिले हैं। वसिष्ठा, देखिए वाणी ही कई सारे वितंडावातों को जन्म देती है संसार में। हमने सब ने अनुभव किया है। एक क्षण के लिए कुछ निकल जाता है मुंह से, और वाणी में कोई प्राण तत्व नहीं है। विचार पहले यहाँ बादलों की तरह उमड़ता घुमड़ता है और शब्द बनकर फूट जाता है वाणी से। तो सबसे पहली चीज़ तो है कि अपने मनोभावों पर, अपने विचारों पर आपका नियंत्रण हो, तब आप वसिष्ठा को सिद्ध कर पाते हैं। कितनी सुंदर बात है, प्राण को ज्येष्ठा और वाणी को वसिष्ठा। देखिए इसमें उपनिषदीय व्याख्या में तो व्याख्या ये इतना सुंदर ढंग से, ये एक्चुअली तात्विक विश्लेषण वहाँ किया गया था जहाँ इन सब में एक स्वरूप बताया गया है कि हमारी जो इंद्रियां हैं
उनमें आपस में परस्पर ये श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए युद्ध होने लगा कि कौन श्रेष्ठ है। तो प्राण ने कहा भाई मैं श्रेष्ठ हूँ, तो मुझे मुखिया बनाइए आप, प्राण तत्व हूँ मैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप कैसे मुखिया हुए। वाणी ने कहा मैं ना रहूँ तो काम ना चले। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम्हारे रहने से काम नहीं चलेगा। जब तक कि जो है वो कर्ण ने कहा कि क्या बात कर रहे हो, अगर मैं ना रहूं तो काम ना चले, आप कैसी बात करते हो, मैं सबसे महत्वपूर्ण हूँ। उन्होंने कहा अच्छा। तो आंखों ने कहा मेरे बिना काम चलेगा क्या, मैं श्रेष्ठ हूँ। मन ने कहा मुझसे श्रेष्ठ तो कोई हो नहीं सकता। अब ध्यान रखिए, जब इनमें ये युद्ध होने लगा तो प्राण ने कहा भाई ऐसा करते हैं, सब लोग अपनी अनुपस्थिति बता देते हैं, तो किसकी अनुपस्थिति से क्या प्रभाव होता है, जिसके बिना काम न चले वो सबसे श्रेष्ठ हो जाएगा। तो सबसे पहले जो है वशिष्ठा ने अपना उपयोग किया, वो मौन हो गया। तो गूंगा व्यक्ति संसार में रह सकता है ना, कोई समस्या नहीं उत्पन्न हुई, बोल नहीं पाता था। तो लोगों ने कहा साहब गूंगा है, जीवन चलने लगा शरीर का, शरीर में ये सब तत्व थे। उन्होंने कहा नहीं साहब ठीक है, आपके बिना काम रुकता है लेकिन ना चले ऐसा नहीं होता। तब तक आँखों ने कहा कि नहीं नहीं, अब मैं अपना काम करती हूँ। आँख ने अपनी अनुपस्थिति कर दी। तो आँख के ना रहने से एक अंधा व्यक्ति जीवन जी सकता है, ध्यान रखिएगा। तो वाणी को उसके प्रतिफल स्वरूप उपाधि मिली वशिष्ठा की, ध्यान रखिएगा। और नेत्र को उसके प्रतिफल स्वरूप उपाधि मिली प्रतिष्ठा की। जितनी भी चीज़ें प्रतिष्ठित हैं इसको बताने का काम आँख करता है। अगर ये ना हो तो आप देख नहीं पाएंगे ना कि कौन प्रतिष्ठित है कौन नहीं है। तो उनने कहा कि साहब ये प्रक्रिया हो गई। अब कान ने कहा कि साहब मैं भी जो है अपनी अनुपस्थिति दिखाता हूँ। तो कान अनुपस्थित हो गया। तो बहरा आदमी भी तो जीवन चला सकता है। तो जीवन चलने लगा, कुछ नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने कहा, फिर बोले कान किस काम का, कान संपदा है आपके जीवन में, यहीं से जो कुछ सुनते हैं वो बुद्धि में जाता है, उसी से जीवन आगे बढ़ता है, इसलिए कान को संपदा कहा गया है उपनिषदी व्याख्या में। मन ने कहा मैं ना रहूं तो मन ने अपना काम करना बंद कर दिया। अब बिना मन का आदमी हो गया तो वो बावला आदमी होता है ना, जो पागल की स्थिति में जो रहता है, उसका मन ही नहीं है, उसको कुछ समझता नहीं। तो बिना मन का आदमी भी जीवन जी सकता है। उसको जब बुला दो तो खा लेगा, जब दे दो तो नहीं खाएगा। तो बोले मन, तो मन का नाम रखा आयतन, पात्र है। मन क्या है, आयतन। फिर प्राण ने कहा मैं अनुपस्थित होता हूँ। तो जैसे ही प्राण ने उत्सर्ग करने का प्रयत्न किया तो आँख कान नाक सारे लोगों ने अपने, उनके साथ सारी इंद्रियां बाहर निकलने को हो गई। तो वो शरीर शून्य होने लगा। सबने कहा नहीं आप महान हो। तो प्राण को ज्येष्ठा कहा। तो जो वरिष्ठ हैं वो प्राण तत्व के अनुयायी हैं, वो ज्येष्ठ हैं, इसलिए हमारे यहाँ ज्येष्ठ कहा गया, ज्येष्ठा कहा गया। तो वरिष्ठा और ज्येष्ठा यही है उस पन की व्यवस्था जिस पन में पहुंचकर हम पिछले पन को पकड़े होते हैं, जिसमें कुछ नहीं था, जो जोश था, जश्न था। लेकिन अब आपको जीवन में कुछ करने का अवसर है, बट जाने का अवसर है, सीखने सिखाने का अवसर है, एक पीढ़ी नहीं दूसरी पीढ़ी को। लेकिन आप उसमें लकीर खींचना बंद मत कीजिए, गतिशील रहिए, क्योंकि आप बूढ़े नहीं हैं। जी, तो आप रुकिए मत। बहुत महत्वपूर्ण बात है डॉक्टर साहब। और उम्र का बंधन, वो भी क्या मज़ा है कि आपने उम्र के साथ बहते हुए चीज़ें सीखी। इसीलिए कहा भी गया है कि सबसे बुद्धिमान वो है जो दूसरों के अनुभव से सीख लेता है। आप 50 और 60 के होके ही अगर सीखते हैं तो माफ़ कीजिएगा, इसमें कोई नई बात नहीं है। आप 70 और 80 के होके सीखते हैं तो इसमें भी कोई नई बात नहीं है। अगर उन लोगों की तरह, विवेकानंद, शंकराचार्य, नचिकेता की तरह, या आज भी 2022 में भी आपको ढेरों उदाहरण मिलेंगे, अगर आप उनकी तरह जीवन के इस मर्म को, इस तत्व को बहुत पहले सीख लेंगे तो जीवन आपका ही ज़्यादा, आपका, आपके प्रियजनों का, और इस संसार में जो आपका अतिथि की तरह आगमन हुआ है, तो आप बहुत शांति भाव से अपनी विश्राम की यात्रा के साथ संसार से प्रस्थित होने के लिए तैयार होंगे। क्योंकि आप सब देखकर ठहर जाएंगे किसी तल पर, रुक जाएंगे कहीं, और वहाँ से जीवन को जब आप देखेंगे तो जीवन का आनंद वही उठा पाता है। जीवन का आनंद तत्काल, तत्क्षण में लेने वाले अक्सर असफल होते हैं और जीवन को
अनार की तरह जलाकर नष्ट हो जाते हैं। सुगंधित जीवन अगरबत्ती की तरह धीरे धीरे जलता है और अपनी सुवास को चारों तरफ फैलाता है। बहुत अच्छा लगा गोस्वामी जी, प्रणाम कर रहा हूँ। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।